Hello everyone, welcome back to my classes. So I hope everybody is doing good, fine, right? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज PYQs बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो अभी मैंने कल ही एक वीडियो पुटअप की थी जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज वहीं पर मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ PYQs लेकर आई हूं, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के समझाए थे. ठीक है जी. तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू नीड टू गो थ्रू दैट वीडियो एंड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए. तो चलिए आए चलते हैं आगे. पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 189 से उठाया गया है और नीट 2020 में पूछा गया था. ठीक है जी. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज इट. सबसे पहला वर्ड लिखा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर. तो इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में अभी जिक्र नहीं था ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, लेकिन जो आपका नर्वस कंट्रोल वाला चैप्टर है वहां पे इस सेंटर के बारे में बताया गया है. दिस इज द सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इनसाइड आवर ब्रेन. जो हमारे ब्रेन में एक जगह है व्हिच कंट्रोल्स द ब्रीदिंग. ठीक है, कितनी वॉल्यूम एयर की अंदर आ रही है, कैसे जाना है, क्या इंस्पिरेटरी रेट है, क्या रेस्पिरेटरी रेट है, ये सब ये सेंटर रेगुलेट करता है. बिकॉज आफ्टर ऑल ब्रेन इज द कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. करेक्ट. तो ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन दी पॉन्स रीजन ऑफ दी ब्रेन. अब आपने छोटे होते ही ब्रेन के कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे, राइट, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसमें ये पॉन्स रीजन प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन में. पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम. ओके, आई एम सॉरी. So pneumotaxic center is present in the pons region of brain. Next, चलिए मानिए कि आपको ये पेपर में आता और आपको ये पता ही नहीं है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल. तो चलो बाकी सारे ऑप्शंस देखते हैं. तो मैच द कॉलम है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हमने सिग्मोइड कर्व पढ़ा था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो बेस्ड इन सभी ऑप्शंस में से सूटेबली हीमोग्लोबिन पर था, क्योंकि हम वहां पे बात कर रहे थे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की, कि वो कब कब जुड़ेंगे, कैसे कैसे जुड़ेंगे. लेकिन दोनों गैसेस जुड़ किससे रही थी? हीमोग्लोबिन. सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल बी मैच्ड विद हीमोग्लोबिन. देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इन द प्रीवियस वीडियो वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे मैंने एक्सप्लिसिटली बताया है कि जब ब्लड अपना आता है ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देता है और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद व्हेन इट अगेन गोज बैक टू द ब्लड, तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स में वो जाती है, आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा. आरबीसीज और ब्लड प्लाज्मा में जाके वो कंबाइन करती है. ठीक है जी. और वहीं आरबीसीज में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम दिया जाता है, जिसके साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाता है बाइकार्बोनेट. राइट, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, एंड देन the same carbonic acid dissociates into bicarbonate and H positive. ठीक है जी. तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी आरबीसीज में. और ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एल्वेओलाई. तो मैं समझाना ये चाहती हूँ 1% अगर आपको नहीं भी कुछ जैसे पेपर में स्ट्राइक कर रहा कि क्या न्यूमोटेक्सिक सेंटर था क्या नहीं, तो ये तो हमें फॉरमोस्ट पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एल्वेओलाई. तो जो पहले शॉर्ट है उसका देखो. डी पार्ट का फर्स्ट, डी का फर्स्ट हमारे पास तीन ऑप्शंस में से, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया हमारा ए वाला. देन वी आर श्योर दैट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिलेटेड है हमारा हेमोग्लोबिन से, तो सेकंड का हो गया, बी पार्ट का हो गया हमारे पास थर्ड, बी का थर्ड इन दो ऑप्शंस में, जिसमें ए पार्ट तो हो गया कट, तो बचा क्या? बी. और बाकी सब भी देख लोगे फिर आपकी सी पार्ट कहाँ है? 4 आरबीसीज, डी हमारा 1, ए हमारा 2. ठीक है जी. तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी जब मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के PYQ समझाए थे, वहां पर भी मैंने आपको ये एलिमिनेट करने वाला मेथड समझाया था. बेटा बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि पेपर में ना बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हम काफी कुछ चीजों का एनालिसिस नहीं लगा पाते. ठीक है जी. बल्क, सेकेंड क्वेश्चन, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा, ठीक है, अ लॉट कार्बन डाइऑक्साइड released from body tissue into the blood. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहां जा रहा है? ब्लड में. क्वेश्चन के हिसाब से इज प्रेजेंट एज, तो अगर वो टिश्यू से ब्लड में जा रहा है तो वो कैसे प्रेजेंट होगा? करेक्ट.
मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, पिछले वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है कि वो 70% किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, बाय कार्बोनेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर होगा बाय कार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एज वेल एज इन आरबीसीज। अब ये क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स है, दैट इज आरबीसीज एंड प्लाज्मा, जिनके अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में। तो दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, दो ये पुराना है, ऑल इंडिया पीएमटी 2006 का है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे ना और समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कह क्या रहे हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक ही कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया है तो हमें एयर अंदर लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो उसे कोप अप करने के लिए हमारी जो आरबीसीज है वो अपना नंबर बढ़ा देती हैं, ताकि वो इजीली बाहर से ऑक्सीजन को ले पाए। ठीक है जी, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसीज। जो लोग सी लेवल पे रहते हैं, मतलब नीचे जहां प्रेशर नॉर्मल है, वहां 5 मिलियन आरबीसीज है। ठीक है, बट पीपल लिविंग एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 5400 मीटर, मतलब बहुत ऊपर हो गया, राइट, दे हैव अराउंड 8 मिलियन आरबीसीज। बढ़ गई, 5 मिलियन से तो ज्यादा हो गई ना 8 मिलियन। ठीक है, अब ज्यादा क्यों हुई, ऑप्शंस पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज ये लेस, करेक्ट, कम होता है, एंड हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ आरबीसीज चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके टू सर्वाइव, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। तो ए पार्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक है। देयर इज मोर यूवी रेडिएशन, ऐसा कुछ लॉजिक हमने नहीं पढ़ा। People eat more nutritive food, no. Good pollution free air, no. So the suitable option is A. ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर इसी कॉन्सेप्ट का हमें रीजन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. एक पेशेंट के ब्लड में बहुत ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमें मिला। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। स्टूडेंट्स यूजुअली मिस्टेक एट कि वो सोचते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। नो, आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बताता। ओके जी, सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तहत the patient has been inhaling polluted air containing carbon dioxide, no. Content of chloroform, no. Content of carbon dioxide, absolutely no. Content of carbon monoxide, yes. यही कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमेशा तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, when carbon dioxide concentration in the blood increases, ये रहा हमारा ब्लड, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है जी, ब्रीदिंग बिकम्स, तो ब्रीदिंग कैसी होगी यार? अब एक बात बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्यादा जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा, और हमारी बॉडी को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन लेने की अटेम्प्ट में हमारी बॉडी कैसा ब्रीथ करना शुरू कर देगी? तेज तेज, कि यार 2 ऑक्सीजन कहाँ पे है, प्लीज ऑक्सीजन दो मुझे, वाई कहाँ रह गया मेरा ऑक्सीजन? ठीक है ना, सो द आंसर विल बिकम फास्टर एंड डीपर। सो डीपर इसलिए ताकि ऑक्सीजन कुड रीच द इनर लेवल ऑफ आवर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स। टिश्यू से ब्लड में आया, ब्लड से लंग्स तक कैसे जाएगा? वही सेम चीज एज बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, सो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन एंड एज कार्बोनिक एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट। और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन उस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया। तो आंसर विल बी डी। स्विचिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस। टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस तक, सेम क्वेश्चन,
बस एक ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा हुआ है, सो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड वाया आरबीसीज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है जी। एंड दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड का प्लाज्मा, तो इसमें प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप समझे तो एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ आकर होता है? आरबीसीज में, ये तो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो आंसर इज सी। मोस्टली क्वेश्चंस जो इस स्लाइड में थे पास्ट ईयर्स में पूछे गए, फॉर एग्जांपल एआईपीएमटी जब होता था तब, बहुत पुराने सालों में। रिसेंटली इसमें से कम कंटेंट पूछा गया है, एक सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था जो नीट 2020 में पूछा गया था। मोस्टली क्वेश्चंस ऑक्सीजन से पिकअप होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सालों में इससे नहीं आएंगे। सो हमें अपनी तैयारी रखनी है, और एटलीस्ट जो हमें एनसीईआरटी से लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उनको प्रॉपर बिल्डअप करके रखना है, ठीक है जी। सो that is all for today. We had these many questions only for the transport of carbon dioxide. Now we are left with 2 more topics of this chapter and we'll finish it soon. ठीक है जी, तो मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट कुछ भी आपको लगेगा प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड कनेक्ट विद मी। थैंक यू।